गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे थे। उसमें हमने 3 अकाउंटिंग टर्म्स कर ली थी। वो कौन कौन सी थी? कैपिटल, ड्राइंग्स और एसेट्स। आज हम लोग जो हमारी 4th बेसिक अकाउंटिंग टर्म करेंगे वो है लाइबिलिटीज़। बच्चों, पहले आपको लाइबिलिटीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। लाइबिलिटीज़ का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ओड मतलब कि पेबल, जो पे करनी होती है बिजनेस ने किसी अदर पर्सन्स को, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है। अगर हम लोग अपनी शुद्ध भाषा में बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि जो हमारी बिजनेस की देनदारियां होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं। इनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड सेकंड होती हैं करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? दे आर दोज लाइबिलिटीज़ द अमाउंट ऑफ विच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका भुगतान हमने कब तक करना होता है? आफ्टर अ 1 ईयर, जिनका भुगतान हमने 1 साल के बाद करना होता है। विद इन 1 ईयर हमने इनको पे नहीं करना होता। ऐसी लाइबिलिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो क्या कहेंगे? दे आर दोज लाइबिलिटीज़ द अमाउंट ऑफ विच मस्ट बी पेबल विद इन 1 ईयर। कि ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनको हमने 1 ईयर में पे करना होता है, विद इन द 1 ईयर पे करना होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज़। जैसे कोई हमारे क्रेडिटर्स है। बच्चों, आपको अभी तो ये भी नहीं पता होगा ना कि होते क्या हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। इस टर्म को भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हमने विद इन द 1 ईयर कंप्लीट करनी होती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज़। मैंने अभी अभी क्रेडिटर्स की बात की, तो बच्चों को आज मैं क्रेडिटर्स भी बता देती हूँ कि क्रेडिटर्स होते क्या हैं। देखिए, ये हमारा बिजनेस है। कोई ए पर्सन है, हमने उस ए पर्सन से क्या किया है? गुड्स परचेज़ की हैं। कितनी अमाउंट की? 10,000 अमाउंट की हमने ए पर्सन से बिजनेस ने गुड्स परचेज़ की हैं। बच्चों, ध्यान दो कि जो बी लिखा है इट मीन्स ये बिज़नेस है, और ये ए कोई पर्सन है, इससे हमने गुड्स परचेज़ की हैं। बिज़नेस में कोई चीज़ आई है, बिज़नेस ने इससे कुछ ख़रीदा है। कितने अमाउंट में ख़रीदा है? 10,000 में। तो हमने क्या करना है? अब बिज़नेस ने गुड्स परचेज़ कर ली, तो उसके बिहाफ पर उसने 10,000 इसको पे करना है। तो देखिए, बिज़नेस ने क्या बोला कि मैं इन जो अमाउंट है 10,000, इनको कब तक पे कर दूंगा? आफ्टर 3 मंथ्स, कि मैं 3 महीने के बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है बच्चों। अब जो ए पर्सन है जिसने बिज़नेस से पैसा लेना है, जिस पर्सन ने ए ने बिज़नेस से पैसा लेना है, इट मीन्स ये बिज़नेस का क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। अगर किसी पर्सन ने बिज़नेस से पैसा लेना होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिटर होता है। अगर हम लोग बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस के लिए क्या है? ये लाइबिलिटी है, क्योंकि बिज़नेस ने उसको पे करना है। बिज़नेस ने किस पर्सन को पे करना है? ए पर्सन को पे करना है। और ये किस टाइप की लाइबिलिटी है? करंट टाइप की लाइबिलिटी है। बच्चों, मैंने ऊपर आपको बताया कि ऐसी देनदारियां जो 1 ईयर के विद इन 1 ईयर होती हैं, उनको हम लोग कौन सी लाइबिलिटीज़ बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। अब आफ्टर 3 मंथ्स है, विद इन 1 ईयर है, इट मीन्स ये कौन सी लाइबिलिटी हो गई? करंट लाइबिलिटी होगी। और जो पर्सन ए है वो हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। किस लिए क्रेडिटर हो गया? ध्यान दो, क्योंकि जो बी बिज़नेस है, बिज़नेस ने इसको पे करना है। इसको पे करना बिज़नेस की क्या है? लाइबिलिटी है। इट मीन्स ए पर्सन क्या हो गया? हम लोग ए पर्सन को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। ये दोनों टर्म्स बच्चों आपने पूरे ध्यान से रीड करनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आपको ये बेसिक टर्म्स ही क्लियर नहीं होंगी
तो आपको अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट टर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।